यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकारा भगवन् ऋषि। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। From Daswad 10th canto chapter 27। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ रिकॉर्डिंग चल हाँ हाँ तो 27वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। भगवान ने इंद्र के गर्भ या इंद्र का जो स्तंभ है अहंकार को भगवान ने चूर चूर कर दिया गोवर्धन उठाकर। उसके बाद अपने अपराध का बोध हुआ इंद्र को कि बहुत बड़ा अपराध किया है उसने भगवान के प्रति। केवल भगवान के प्रति नहीं उनके भक्तों के प्रति भी अपराध किया है। इस प्रकार इंद्र सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इस अध्याय में पहले श्लोक में गोवर्धने धृते शैले अस्माद् रक्षिते व्रजे। भगवान इस प्रकार गोवर्धन शैल गोवर्धन जी को धारण करके अपने ब्रजवासियों की रक्षा की अति वर्षा से अति आंधी से। गोलोकाव्रत कृष्णं सुरभि शक्र एव च। गोलोकात तो गोलोक से कौन आए? कामधेनु गायें और इंद्र दोनों आए। कामधेनु गायें तो आई थी, ब्रह्मा जी ने परामर्श दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा था तुम इंद्र के साथ जाओ कामधेनु गाय को। अभी तो ये आध्यात्मिक जगत से नहीं आई थी कामधेनु गायें। इस संसार में इस भौतिक जगत की सीमा में ही एक लोक होता है, उसे गोलोक बोलते हैं। वहां पे अनंत गायें हैं गोलोक में। एक तो आध्यात्मिक जगत का गोलोक वृंदावन है, वो नहीं, इस भौतिक संसार में ही एक गोलोक है। गोलोक, गो मतलब लोक किनका? गौओं का लोक है। वहां पे जो प्रधान है वो है कामधेनु गायें।
वो आई इंद्र के साथ। ब्रह्मा जी के परामर्श के अनुसार ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कामधेनु गाय को। तो गोलोक, तो यहां पे कह रहे हैं गोलोकात आवरजत। तो गायों के माता, जो गायों की माता है सुरभि, गोलोक से आई थी। कामधेनु गाय या सुरभि गायें वो आई थी, भगवान के दर्शन करने आई थी इंद्र के साथ। उनके साथ इंद्र था। तो सुरभि गाय क्यों आई थी? सुरभि गाय तो आई थी प्रसन्नतापूर्वक भगवान के दर्शन करने आई थी। लेकिन इंद्र क्यों आया था? इंद्र तो डरते डरते आए थे भगवान जी की, अपने अपराध का बोध है इंद्र को। तो इंद्र तो डरते डरते आए हैं, और सुरभि माता तो प्रसन्नता पूर्वक आई हैं भगवान के दर्शन करने। हाँ, तो इंद्र निश्चित रूप से लज्जित था, इस श्लोक में आता है। इसलिए वह डरते डरते सबसे पहले इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा था, ये आदेश दिया था कि तुम जो गोलोकात, जो गो का लोक है जिसमें सुरभि गायें सबकी माता हैं उस गोलोक की, उनके साथ तुम जाना कृष्ण की स्तुति करने, कृष्ण से क्षमा याचना करने, उनके साथ जाना। ऐसा परामर्श दिया था इंद्र को ब्रह्मा जी ने। तो इसलिए इंद्र और सुरभि गायें दोनों भगवान के पास गए। और उस समय भगवान एक एकांत स्थान पर बैठे थे। हरिवंश पुराण में आता है भगवान गोवर्धन जी की तलहटी पर एक एकांत स्थान पर बैठे थे, क्योंकि अभी इंद्र को आत्मसमर्पण करना है, क्षमा करनी है। इसलिए भगवान इंद्र का परिहास नहीं करना चाहते थे, इंद्र को लज्जित नहीं करना चाहते थे। इसलिए भगवान बैठे हैं एक एकांत स्थान पर, गोवर्धन जी के तलहटी पर। विवक्त उपसंगम्य वीड़िताकृत हेलना स्पर्श पादयो एवं किरीटेन अर्क वर्चसः। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो वो विविक्त स्थान था, विविक्त उपसंगम्य एकांत स्थान था वो। वीड़ितः बहुत ही लज्जित उनका मनोदशा थी, बहुत ही लज्जित थे इंद्र ने जो अपना दुष्कार्य किया था, लज्जित थे उसके कारण। कृत हेलना, और अपराध युक्त उनका हृदय पर स्पर्श पादयो एनम किरीटेन अर्क वर्चसा। और आते ही उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया। भगवान वहां पे बैठे थे एकांत स्थान पर, गोवर्धन जी की तलहटी पर। और सुरभि गाय ने इंद्र को कहा, इंद्र जब जाओ भगवान के सामने तो क्षमा याचना करना, दंडवत प्रणाम करना, और ऐरावत हाथी पर बैठ के मत जाना उधर। ऐरावत हाथी पर मैं पैदल चल के जाना और भगवान के चरणों को स्पर्श करना, दंडवत प्रणाम करना। ऐसा सुरभि गाय ने बोला था इंद्र को। तो इंद्र पहले गए भगवान के पास, उस स्थान पर जहां भगवान बैठे थे। तो यहां पे यही बोल रहे हैं। तो भगवान इंद्र एकांत स्थान पे क्यों बैठे थे? कि ताकि इंद्र का पद अपमानित ना हो। इंद्र का पद बहुत ऊंचा है, देवताओं के राजा हैं इंद्र, और इतना घृणित कार्य जो इन्होंने किया था उसके कारण भगवान अभी भी भगवान उनके प्रति कोई रोष भाव नहीं था। भगवान में इंद्र के प्रति क्रोधित नहीं थे भगवान, रुष्ट नहीं थे इंद्र से। अभी भी भगवान इसलिए एकांत स्थान पे बैठे हैं कि इंद्र की पदवी का अपमान ना हो। इसलिए भगवान
मानो इंद्र एकांत स्थान पे बैठ के इंद्र को ये अनुमति दे रहे हैं, ठीक है तुम आओ, स्तुति करो, क्षमा याचना करो। ये अवसर दे रहे हैं भगवान, मानो इंद्र को ये अवसर दे रहे हैं मानो भगवान। हाँ, तो यहां पे यही आता है कि जो उस सुबह का समय था जब भगवान एकांत स्थान पे बैठे थे, हाँ, और वहां पर भगवान ने सुरभि जी ने भी इंद्र को कहा था कि एरावत हाथी पे मत जाना, और बड़े ही विनम्रता भाव से भगवान के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगना भगवान से। तो जब इंद्र गए, जब भगवान ने इंद्र को देखा तो भगवान बोले, हे देवताओं के राजा। भगवान देखो अठास कर रहे हैं इंद्र को, कटाक्ष कर रहे हैं इंद्र को। भगवान कह रहे हैं, हे देवताओं के राजा इंद्र, मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति असीमित प्रेम है, अनप्रेसिडेंटेड लव है तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति। और तुम यहां पर आए हो मुझे कृपा देने। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी पूजा रुकवा दी। भगवान बोले इंद्र को, भगवान बोले इंद्र को ऐसा, तुम मुझे क्षमा करने आए हो, तुम मुझे अपनी कृपा देने आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूजा रुकवा दी। और जब ये सुना इंद्र ने, तो इंद्र और लज्जित हो गए। इंद्र और इसलिए लज्जित थे इंद्र, मान लो एंटिसिपेट कर रहे हो, पहले ही समझ रहे हो कि भगवान ऐसा बोलेंगे, इसलिए लज्जित थे इंद्र। तो इंद्र ने सबसे पहले तो भगवान के दर्शन किए। दृष्टा श्रुता अनुभाव अस्य कृष्णस्य अमित तेजसः नष्टः अमित नष्टा त्रिलोक ईश्मदः एदम आहा कृतांजलि। हाथ जोड़ के इंद्र आए भगवान के समक्ष, और हृदय में क्या था? नष्ट, उनका मद अब नष्ट हो चुका था इंद्र का। ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ईश मद इदम आहा, अपने स्वामी होने का जो मद था इंद्र का, वो चूर चूर हो गया था। इसलिए उन्होंने जब भगवान के दर्शन सर्वप्रथम किए, इंद्र ने जब भगवान एकांत स्थान पे जब बैठे थे गोवर्धन जी की तलहटी पर, और उन्होंने जब दर्शन किया, उन्होंने भगवान की स्तुति, भगवान की शक्ति को देखा भी था और सुना भी था ब्रह्मा और अनेक अनेक देवताओं से। इंद्र ने श्रुतः अनुभाव, भगवान की शक्ति का अनुभव भी किया था उन्होंने। अनुभाव अस्य कृष्णस्य अमित तेजसा, और अभी जब दर्शन कर रहे हैं भगवान का अमित तेज देख रहे हैं, ऐसा तेज जो अमित था, अपार तेज भगवान का देख रहे हैं। अमित तेजसा नष्ट त्रिलोक ईशमद, और अपने हृदय, अपने जो इसके हृदय में अहंकार था, जो स्तंभ, जो मद था, वो चूर हो गया था। इदम आहा कृतांजलि, और उसने अपने कृतांजलि, अपने हाथों को जोड़कर इंद्र भगवान के समक्ष प्रस्तुत हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए, अपने मुकुट को भगवान के चरणों में स्पर्श किया, दंडवत प्रणाम किया भगवान को इंद्र ने। और फिर इंद्र ने भगवान की आराधना, स्तुति गानी शुरू की इंद्र ने। उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करेंगे। संसारदा, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करेंगे। तो पहले इंद्र ने भगवान की शक्तियों को देखा, भगवान के सुंदर रूप को देखा, और फिर इंद्र को आभास हुआ अपने अपराध का, भगवान के प्रति जो उसने किया था। और इंद्र ने सुना भी था भगवान की अमित, भगवान
की शक्ति ऐश्वर्य के बारे में सुमेरु पर्वत पर जो ब्रह्मा जी बैठते हैं, जहां पर एक तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठते हैं, एक ब्रह्मा जी बैठते हैं सुमेरु पर्वत पर, जो भौतिक जगत का ही अंश है। वहां पे जाके भी उन्होंने, इंद्र ने भगवान की के यशोगान को सुना था ब्रह्मा जी के मुख से। तो अब आए हैं, अब स्तुति आरंभ करते हैं। इंद्र अपनी स्तुति आरंभ करते हैं। इंद्र उवाचा, सुखदेव गोस्वामी वो स्तुति बता रहे हैं हमें। जो इंद्र बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इंद्र ने स्तुति आरंभ की अपनी। इंद्र उवाचा विशुद्ध सत्वं तमधाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्मस्कं मायामोऽयं गुणः संप्रभावो न वेद्यते अघृणानुबंधा। ये पहली प्रार्थना है इंद्र की। इंद्र कहते हैं प्रभु, क्या विशुद्ध सत्वम, आपका जो दिव्य देह बना है विशुद्ध सत्व से बना है। विशुद्ध सत्व मतलब एक तो सतोगुण होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे एक जो सतोगुण होता है, एक तो भौतिक सतोगुण होता है मैटेरियल, और एक होता है आध्यात्मिक धरातल पे सतोगुण। यहाँ पे ये भौतिक सतोगुण नहीं होता, वो विशुद्ध सत्व होता है, जहां वो आध्यात्मिक धरातल है, वो चिन्मय होता है वो धरातल। इसलिए भगवान को बोलना विशुद्ध सत्वम, हे प्रभु आपको ये ध्येय, आप विशुद्ध सत्व हैं, विशुद्ध सत्व से बना है आपका ये ध्येय, आध्यात्मिक चिन्मय है आपका ये ध्येय, भौतिक नहीं है, भौतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक देह है आपका। विशुद्ध सत्वम, आपका रूप शुद्ध सत्व गुण का प्राकट्य है, आपका रूप ये विशुद्ध सत्व गुण। आगे कहते हैं विशुद्ध सत्वम धामम शांतम, आप धाम हैं। धाम के कई अर्थ बताते हैं हमारे आचार्य लिखते हैं, धाम के कई अर्थ हैं। धाम का अर्थ है रहने का स्थान। धाम का एक और अर्थ होता है संस्कृत में, कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति, उसे भी धाम बोलते हैं, या हर्ष या आनंद, उसको भी धाम बोल देते हैं। स्वरूप क्या है, उसको भी धाम। शक्ति, बल, यश, वैभव, प्रकाश, ये सभी धाम शब्द के पर्यायवाची, धाम शब्द के सभी अर्थ हैं ये। तो यहां पर परम सत्य समस्त जगत के उद्गम स्रोत हैं, ऐसा वेदांत सूत्र में आता है। जन्माद्यस्य जतः, भगवान ही उद्गम स्रोत हैं संसार के। और श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में आया है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान हैं। और वह अपने धाम गोलोक, कृष्ण लोक, वृंदावन में रहते हैं, किंतु वह स्वयं जगत के धाम हैं, जगत के धाम भी हैं और स्वयं अपने धाम में भी रहते हैं भगवान। जैसा अर्जुन ने भगवान को कहा था गीता में, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवाम, ये प्रभु आप परम धाम हैं। देखिए भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, गोलोक वृंदावन में, और भगवान स्वयं ही धाम ही हैं। सारे प्राणियों के निवास स्थान है भगवान। कृष्ण तो यहाँ पे बोल रहे हैं श्लोक में, विशुद्धम सत्वम तमधाम शांतम, ये प्रभु आप परम शांत हैं। शांत क्यों है? देखिए भगवान के प्रति इतना बड़ा अपराध किया इंद्र ने। एक्चुअली शास्त्रों में आता है कि भगवान के प्रति अपराध तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहते हुए भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान विशुद्ध सत्वम हैं, भगवान चिन्मय है। तो आप अपराध करोगे तो अपनी भौतिक जीवा से अपराध करोगे जो भौतिक है, अपने शरीर से अपराध करोगे, अपनी वाणी से अपराध करोगे जो सब भौतिक हैं, प्राकृतिक हैं। एक प्राकृतिक वस्तुओं से आप अप्राकृतिक, जो प्रकृति से परे, उनका अपमान कोई कैसे कर सकता है? भगवान तो प्राकृतिक है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है। उनका अपमान, उनके प्रति अपराध आप अपने भौतिक मन, भौतिक वाणी,
भौतिक शरीर से कैसे कर सकते हो? संभव नहीं, संभव नहीं। इसलिए भगवान तो अपराध लेते ही नहीं किसी जीव का। इंद्र का अपराध भगवान ने नहीं लिया, ले ही नहीं सकते। भगवान आध्यात्मिक हैं, इंद्र कैसे अपराध कर सकता है एक आध्यात्मिक पुरुष के प्रति? इसलिए यहां पे ये बोला गया है कि जैसे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट किया बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण शक्ति, बल, वैभव, तेज आदि उनके शरीर में निहित होते हैं। भगवान में स्वाभाविक है ये। ऐसा नहीं भगवान को तपस्या करके शक्ति, वैभव को प्राप्त करना होता है, या भगवान तपस्या करके भगवान बनते हैं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक रूप से अनंत शक्तियां भगवान में विराजित होती हैं। भगवान की शक्ति, उनका वैभव, उनका यश, उनका बल, उनका तेज, अतः भगवान के अंदर अनंत यश है। तो यहां पे हमारे आचार्य लिखते हैं, जब धाम कह रहे हैं कि भगवान धाम है, धाम की इन सभी अर्थों को बड़ी सुंदरता से संक्षिप्त में तौर पे संस्कृत शब्द स्वरूप, धाम का एक और अर्थ है बताया था श्रीधर स्वामी ने, इसका अर्थ होता स्वरूप। स्वरूप होता है अपना रूप या आकार, आपका रियल फॉर्म, रियल आकार क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आपकी अपनी निजी दशा, आपका चरित्र, आपकी प्रकृति क्या है, उसे स्वरूप बोलते हैं। किसी वस्तु का स्वरूप, चूंकि शुद्ध तथा परम आत्मा होने के कारण भगवान अपने शरीर से अभिन्न हैं, अतः भगवान तथा उनके दृश्य रूप में कोई अंतर नहीं। भगवान का रूप और भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं। हमारे में अंतर है, हम आत्मा है शुद्ध, लेकिन अभी भौतिक शरीर में कैद हैं, बंधे हुए हैं भौतिक शरीर से। भौतिक शरीर का लेप है आत्मा के ऊपर। तो आत्मा तो चिन्मय वस्तु है, लेकिन शरीर जड़ है। लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है। भगवान का तो जो देह है वह भी दिव्य है, वह भी चिन्मय है, वह भी अपराकृत है, भगवान का देह भी। इसलिए आप धाम करके पुकार रहे हैं भगवान को। इसके विपरीत हम बद्ध जीव भौतिक जगत में शरीर से बिल्कुल भिन्न हैं। हम आत्मा शरीर से बिल्कुल भिन्न हैं। हम चाहे नर हो, चाहे नर का शरीर हो, चाहे नारी का शरीर हो, चाहे हम काले हों चाहे गोरे हों, जो भी विविधता दिखती है आपको शरीरों में, वो क्यों? क्योंकि शरीर नाशवान है और आत्मा नित्य है। आत्मा इस शरीर से पृथक वस्तु है। तो जब हम स्वरूप शब्द बोलते हैं तो विशेष रूप से स्वरूप शब्द मतलब अपना रूप, हमारा असली रूप जो आध्यात्मिक रूप है। हमारा असली स्वरूप तो हम आत्मा है ना, और आत्मा भगवान का सनातन अंश है। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी रियल फॉर्म है, असली स्वरूप है हमारा। ये इसे स्वरूप बोलते हैं, वह स्वरूप कहलाता है। किंतु मूलतः ये शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही द्योतक है। यहाँ पे भगवान का ही इस श्लोक में आया है कि भगवान तब धाम है प्रभु, आप धाम हैं, आप स्वरूप हैं, आप आध्यात्मिक स्वरूप है आपका। तो यहाँ पे शांतम शब्द आया है, सदैव भगवान शांत रहते हैं। भगवान विचलित नहीं हुए। इंद्र ने जितनी भी भगवान के भक्तों पर, भगवान को जितनी भी बाधाएं डाली इंद्र ने, भगवान शांत थे। फिर भी भगवान विचलित नहीं हुए थे। यही भगवान ईश्वर शांत रहते हैं हमेशा। ये ईश्वर का लक्षण है, शांतम। हे प्रभु आप शांत हैं, अविचलित हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं। भगवान शुद्ध हैं, किसी भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूपेण मुक्त है भगवान। इसलिए भगवान शांत रहते हैं, हमेशा विचलित नहीं रहते। हम लोग विचलित रहते हैं। अनेक इच्छाएं हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं, भौतिक इच्छाएं। उसके कारण हम सदैव विचलित रहते हैं। लेकिन भगवान विचलित नहीं रहते, शुद्ध हैं। और भगवान और बोल रहे हैं कि इस जगत में जो भी परिवर्तन होता है, क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है।
तमो और रजोगुण जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, उसी प्रकार इस भौतिक संसार में इन 3 गुणों का प्रवाह है। इसमें सारे जीव बहे जा रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रवाह है। ये संसार त्रिगुणात्मक संसार है, 3 गुणों से बना है और 3 गुणों का प्रवाह है इस संसार में। तो यहां पे यही बोल रहे हैं। जो रजोगुण है उससे क्रिएशन होती है, सृजनात्मक है रजोगुण। तमोगुण से विध्वंस होता है, नष्ट होती हैं चीजें, वो तमोगुण का लक्षण है। लेकिन सतोगुण मतलब शांत, सतोगुण मतलब शांत या पालन करना, उससे सतोगुण बोलते हैं, शांत। लेकिन यहां पे तो भगवान भौतिक सतोगुण से भी परे विशुद्ध सत्व हैं, विशुद्ध सत्व है भगवान। तो वो कितने परम शांत होंगे भगवान। ध्वस्तम रजस्तम कम तम गुण प्रवाह संप्रवाहो न विद्यते। ये सारे जो शब्द इंद्र बोल रहे हैं कि भगवान के विपरीत हम सभी लोग इस भौतिक प्रकृति में फंसे पड़े हैं, इन 3 गुणों के प्रभाव में। इस 3 गुणों के संग के कारण हमें एक शरीर से दूसरे शरीर का परिवर्तन कर रहे हैं, हम अनेक अनेक शरीर धारण कर रहे हैं। गुण संगस्त कारणम, गुण संग के कारण गीता में श्लोक आता है। गुण संगस, गुणों के संग के कारण हम बार बार अपना शरीरों को बदल रहे हैं। क्योंकि भौतिक शरीर में जो भी आप विविधता, वैरायटी देखते हो, वेरीगेटेडनेस देखते हो, वो सब गुणों के द्वारा प्रेरित होता है, गुणों के द्वारा प्रेरित होता है वो सब। ये गुणों का खेल चल रहा है भौतिक संसार में। और ये लेकिन भगवान का धाम, भगवान का ध्येय अपरिवर्तित है, क्योंकि गुणों के प्रभाव में भगवान नहीं होते, भगवान गुणों के प्रभाव से अलग है। इस प्रकार शांतम शब्द आया है कि भगवान बिना किसी परिवर्तन के रहते हैं। भगवान का कोई जन्म, कोई मरण, भगवान के शरीर में कोई 6 प्रकार के विकार नहीं होते। इसलिए भगवान शांतम शब्द आया है यहाँ पे श्लोक में। इंद्र बोल रहे हैं आप शांत हैं प्रभु, अविचलित हैं, क्योंकि आप भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त हैं। भगवान भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं, इसलिए शांत हैं। तो इसलिए 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सांसारिक शुद्धता का प्रबल प्रवाह है। ये जो भी है ये गुणों का प्रबल प्रवाह है, मतलब बह रहे हैं गुण। चूंकि संस्कृत धातु ग्रहण जो शब्द आया है इस श्लोक में, अग्रहण, अग्रहण मतलब शब्द आया था, जो इंद्र कह रहे थे भगवान, मायामयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्रहण अनुबंधा। अग्रहण मतलब आप ग्रहण नहीं करते इन 3 गुणों के प्रभाव को, इसलिए अनुबंधा। इन 3 गुणों का प्रभाव क्यों है इन 3 गुणों का प्रभाव? अग्रहण मतलब अज्ञानता, अज्ञानता के कारण जीव इन 3 गुणों के प्रभाव में फंस चुका है, अज्ञानता के कारण। और ये अज्ञानता अभी की नहीं है, अनादिकाल से जीव अज्ञानता में ही है, और उसके कारण 3 गुणों के प्रभाव में जीव बह रहा है, ये अनादि। तो इसलिए यहां पे शब्द आया, अग्रहण शब्द का अर्थ है अज्ञान, अज्ञान। तो ग्रह मतलब स्वीकारना, ग्रहण करना, और मतलब अतः ग्रहण का अर्थ हुआ किसी विचार या तथ्य को पकड़ना, किसी विचार, किसी फिलॉसफी, किसी तथ्य को पकड़ना। तथा अग्रहण का अर्थ हुआ अपनी आध्यात्मिक स्थिति को ना समझना, और ना समझने के कारण भौतिक अस्तित्व के प्रभाव में गिर जाना, इसे बोलते अग्रहण। अपनी आध्यात्मिक स्थिति को ना समझना अज्ञानता के कारण, और न समझने के कारण इस भौतिक संसार में गुणों के प्रभाव में गिर जाना, उसे बोलते अग्रहण। अग्रहण शब्द का एक और अर्थ निकलता है, अग्र और गण। एक और हमारे आचार्य 2 शब्द बता रहे, अग्रहण। तो
अग्र और हण। अग्र मतलब होता है प्रथम, अग्र, और हण का अर्थ होता है मारना। तो हमारे अस्तित्व का सर्वश्रेष्ठ अंग शुद्ध आत्मा है, जो सनातन है, जबकि भौतिक शरीर और मन क्षणिक हैं। अतएव जो व्यक्ति कृष्ण भवनी भक्ति की तुलना में भौतिक शरीर, भौतिक संसार का वर्ण करता है, भौतिक संसार का वर्ण करता है, भगवान को छोड़ता है और इस भौतिक संसार को अपनाता है, वह मानो अपने सर्वश्रेष्ठ अंग आत्मा का हनन करता है। अग्र हण, अग्र मतलब आत्मा सर्वश्रेष्ठ, और हण मतलब मारना, मानो वो अपनी आत्मा का हत्यारा हो, जो इस भौतिक संसार का वर्ण करता है, भगवान कृष्ण को छोड़ता है। इसलिए शब्द आया है यहां पर, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में तो शुद्ध है, कृष्ण भावना भावित है, लेकिन अभी क्या है, अभी की अवस्था में तो उसका स्वरूप में नहीं है, वो अपने अपरूप में है। जो स्वरूप नहीं है उसमें है, जो असली, जो वास्तविकता उसमें नहीं है आत्मा। इसलिए भोग कर रहा है संसार का, संदोहन कर रहा है, तू क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है मेटेरियल रिसोर्सेज को। श्रीधर स्वामी ने तपो, अच्छा शब्द आया है और भगवान के लिए यह स्तुति की ना इंद्र ने, ये शब्द हमारे आचार्य लोग कह रहे हैं, तपोमयम, हे प्रभु आप तपोमय हैं। तपोमयम शब्द का यहां पे अर्थ है, भगवान आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं। हे प्रभु आप सामान्य, आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं, भगवान शाश्वत रूप से पूर्ण हैं। अतएव यहां पर उनको तपोमयन, ये बताता है कि भगवान का शरीर दिव्य तपस्या के लिए है, क्योंकि तप तो बद्ध जीवों द्वारा अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए होता है। भगवान तपोमय हैं, स्वयं भगवान तपोमय हैं। ऐसा नहीं भगवान को तपस्या करनी है अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, लेकिन जीव को तपस्या करनी होगी अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, भगवान को तपस्या नहीं करनी, क्योंकि तो भगवान तो स्वाभाविक रूप से तपोमयम है, स्वाभाविक रूप से भगवान तप से शुद्ध ही हैं, भगवान शुद्ध ही हैं भगवान। इसलिए यहां पर शब्द आया है, तो इसलिए यहां पर प्रणाम करते हैं भगवान को। इंद्र, आगे इंद्र बोलते हैं, कुतो नु तत्त्वहेतवः ईश तत्कृतः लोभादयो ते विबुधली अंगभावः तथापि दंडं भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्ते खल निग्रहाय। इंद्र आगे स्तुति में कहते हैं, प्रभु कुतो, कैसे, कुतो कैसे, कुतो नु तत् हेतवा ईश तत्कृतः। हे प्रभु जो ये भौतिक ध्येय है, तो भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण कैसे रह सकते हैं? आप में कुतो, आपके अंदर अज्ञानता के लक्षण नहीं रह सकते। मानो भगवान कहें, इंद्र मैं तो एक साधारण गोप हूं, देखो मैंने तुम्हारी पूजा रुकवा दी मैंने, तो मेरा अज्ञानता ही है। मैंने अपने लोभ के लिए गोवर्धन जी की पूजा के बहाने मैंने सारा भोग ग्रहण कर लिया, ये मेरा लोभ ही तो है, ये मेरी अज्ञानता ही तो है। इंद्र कहते नहीं प्रभु, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं हो। कहते हैं आपके अंदर कोई, आप कुतो नु तत् ईश लोभ आदयो, आप लोभ मद मत्सर्य से परे हैं। हे प्रभु आप लोभ, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या आप में किस प्रकार रह सकते हैं? संभव नहीं इनका रहना आपके अंदर। ये तो अज्ञानी लोगों के लक्षण होते हैं, लोभ, काम, क्रोध, अबुद्ध लिंग भावा, अबुद्ध जो अज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान नहीं होते, उनके लक्षण हैं ये लिंग भाव लक्षण हैं। आपके लक्षण नहीं है ये काम, क्रोध, लोभ, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किससे होती है? काम, क्रोध, लोभ से। इनकी उत्पत्ति भौतिक संसार में मनुष्य की पूर्व लिप्तता के कारण होती है। काम, क्रोध, लोभ कैसे उत्पन्न होते हैं?
कि पहले उसके हृदय में थे ये काम लोभ, समय आने पर ये उदित हो गए जीव के अंदर। ये अनादिकाल से ग्रसित है काम लोभ मोह मद से ये जीव। ये मनुष्यों को भौतिक संसार में अधिक अधिक क्या करते हैं, जकड़ते हैं। देखिए क्या होता है कि ये काम क्रोध लोभ किससे उत्पन्न हुए? 3 गुणों से उत्पन्न हुए। ऐसा भी कह सकते हैं काम क्रोध लोभ के कारण 3 गुणों में फंस गया जीव। वाइसा वर्षा है, 3 गुणों के कारण काम क्रोध लोभ है और काम क्रोध लोभों के कारण 3 गुण हैं। 3 जो गुण हैं जिसमें हम फंसे हैं सारे जीव। तो यहां पे यही बोल रहे हैं इंद्र कि भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण लोभ काम क्रोध तथा ईर्ष्या किस प्रकार रह सकते हैं प्रभु, क्योंकि इनकी उत्पत्ति भौतिक संसार में मनुष्य की पूर्व लिप्तता के कारण होती है। पिछले जन्म में, कई जन्मों में जिसने जितना काम क्रोध लोभ का संग्रह किया है, पूर्व लिप्तता, पूर्व जन्मों में जो लिप्त था अगर वो काम क्रोध में, तो इस जन्म में भी काम क्रोध लोभ उसके हृदय में है। कहते हैं ना बच्चा तो भगवान का रूप होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके हृदय में काम क्रोध लोभ सब है। समय आने पर सब उदित हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो इसलिए ये भगवान के अंदर तमोगुण, तो यहां पे ये दार्शनिक बात बता रहे हैं इंद्र। यहां पे हमें दार्शनिक कथन है ये इंद्र का। हे प्रभु, फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा, तो मान लो भगवान कहें तो मैं तो इस संसार में, मैं भी तो काम क्रोध लोभ में आया हूं। अपने ब्रजवासियों की मैंने रक्षा की, मेरा मोह है उनके प्रति, ब्रजवासियों के प्रति। कहते नहीं प्रभु, इंद्र कहते नहीं प्रभु, आप धर्म की रक्षा के लिए और खल निग्रहाया, दुष्टों का निग्रहण करने के लिए, दंड देने के लिए प्रभु आप अवतार लेते हैं। आप राग द्वेष के कारण आपका कार्य नहीं होता। एक जीव का कार्य तो राग द्वेष के कारण होता है, किसी से राग किसी से द्वेष। लेकिन भगवान का कार्य राग द्वेष के कारण नहीं होता। भगवान का कार्य 2 के कारण होता है, एक तो धर्म की संस्थापना करना और दूसरा खल निग्रहाया, दुष्टों का दमन करना, उनको दंड देना, दुष्टों का दमन करके उनको दंड देना। इसलिए भगवान आते हैं, राग द्वेष के कारण कुछ नहीं कार्य करते भगवान। तो ये जो दर्शन बता रहे हैं इंद्र यहां पे, कि मुख्य विचार का संदर्भ कि भगवान के अंदर तमोगुण नहीं होते, ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। और भगवान भौतिक जगत का भीषण प्रभाव नहीं रह सकता भगवान इनसे परे हैं। तथा हेतवः तथा कृता बताते हैं, किसी कारण से प्रकृति के गुण प्रकट होते हैं और वे ही गुण अपने उत्पन्न करने वाले कारण बन जाते हैं। देखिए, काम क्रोध लोभ से प्रकृति के गुण प्रकट होते हैं, और प्रकृति के गुण प्रकट जब होते हैं तो प्रकृति और काम क्रोध लोभ को बढ़ा देती है, प्रकृति के गुण। तो देखिए ये हो रहा है इस श्लोक की। हम कहते हैं कि लोभ काम ईर्ष्या क्रोध जैसे भौतिक भाव प्रकृति के गुणों को प्रकट करते हैं और स्वयं प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। देखिए, प्रकृति के गुणों को प्रकट कर रहे हैं काम क्रोध लोभ, और कहां से उत्पन्न हो रहे हैं काम क्रोध लोभ? प्रकृति के गुणों से। ये बात को कह रहे हैं इंद्र, प्रकृति के गुणों से काम क्रोध लोभ उत्पन्न हो रहा है, और काम क्रोध लोभ उत्पन्न होने के कारण प्रकृति के गुणों में और जकड़ रहा है जीव, जकड़ा जाता है जीव। ये हो रहा है, यही का सामान्य हमारी तो तथाकथित। तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि बद्ध जीव, हम माया बद्ध जीव भौतिक गुणों की संगति का निर्णय हम करते हैं कि कौन सी भौतिक प्रकृति का, हमें सतोगुण का संग करना है, हमें रजोगुण का संग करना है, हमें तमोगुण का संग करना है। यह निर्णय तो जीव को लेना पड़ता है। जैसे गीता में कहना है, गीता में श्लोक आता है, कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मशु।
कारणम गुण संगस्य, कारण क्या है? इन तीन गुणों का संग का कारण है जिससे हम सत और असत योनि में जन्म लेता है जीव, बारंबार एक एक ध्येय को प्राप्त कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम तीन गुणों के से संग कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, हम संग ले रहे हैं, या तो सतोगुण का संग ले रहे हैं, या रजोगुण का संग ले रहे हैं, तमोगुण का संग ले रहे हैं। गीता का श्लोक। तो इसलिए विमोहक, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे विमोहक नारी की उपस्थिति में मनुष्य अपनी निम्न मानसिक प्रवृत्तियों का शिकार होकर उसके साथ संभोग करने का प्रयास करता है, इस प्रकार जब वह प्रकृति के निम्न गुणों की संगति करने को चुनता निर्णय लेता है, तो वह उसमें उन गुणों की प्रबल प्रधानता हो जाती है। वह काम वासना से अभिभूत हो जाता है और अपनी तीव्र इच्छा की तुष्टि के लिए बारंबार प्रयास करता है। चूंकि उसके मन में काम वासना व्याप्त हो जाती है, इसलिए वह जो भी करता है, सोचता है, बोलता है, उसमें यौन के प्रति प्रबल आसक्ति झलकती रहती है। क्यों? क्योंकि उसने रजोगुण का संग किया। अब रजोगुण का जब संग किया तो और रजोगुण बढ़ गया उसके हृदय में, और काम बढ़ गया, रजोगुण ने और काम वासना बढ़ा दी। तो दूसरे शब्दों में प्रकृति के वासनापूर्ण गुणों की संगति की उसने, रजोगुण की संगति की, चुनकर उसने ऐसा चुना, ये उसका निर्णय था। उसने अपने में प्रबलता पूर्वक प्रकट होने का अवसर प्रदान कर दिया रजोगुण को, काम को, और अंततः वासनात्मक गुण उसे दूसरा ऐसा भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देगा। ये रजोगुण उसको बाध्य कर देगा, आने वाला जो नया शरीर लेगा वो, जो वह इन गुणों से नियंत्रित होगा, क्योंकि उसने निर्णय लिया, उस गुण का संग किया, इसलिए वो गुण उसमें प्रधान हो गया। अब वही गुण अगला शरीर लेने के लिए बाध्य करेगा, और वो गुण फिर प्रेरित करेगा अगले शरीर में, रजोगुण से वो विचलित रहेगा, प्रभावित रहेगा। ये है विज्ञान, ये एक्चुअली रियल साइंस है, जिसे हमें सबको बताना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में। ये नॉलेज नहीं है लोगों को इस चीज की। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे निम्न जो गुण होते हैं, अर्थात अज्ञानता के लक्षण हैं सब ये। जैसा कि श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में इंगित किया, प्रकृति के गुणों की अभिव्यक्ति है ये काम, क्रोध, लोभ। प्रकृति के गुणों की मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है, प्राकट्य है प्रकृति के गुणों का, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह। और प्रकृति के गुण का जन्म भी इन काम, क्रोध, लोभ से होता है। प्रकृति के गुणों की अभिव्यक्ति और विशेष भौतिक ध्येय की अभिव्यक्ति दोनों ही पूरे वैदिक साहित्य में ये स्पष्ट बतलाया गया है कि बद्ध जीव को एक विशेष ध्येय प्राप्त होता है, वह उसे त्याग कर अन्य शरीर ग्रहण करता है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों में उलझा हुआ है। कारणम गुण संगस्य, गीता में भगवान ने पढ़ा, गुणों का जो संग कर रहा है वो कारण है बार बार भौतिक देह धारण करना कि मूल कारण क्या है? इन तीन गुणों का संग करना। इस प्रकार ये कहना कि कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों में सम्मिलित हो रहा है, ये कहना होगा कि वह जिन गुणों में उलझा है उन विशेष गुणों के अनुरूप वह विशेष प्रकार का शरीर ग्रहण करता है। तो इस प्रकार, लेकिन इस श्लोक में यहां पे भगवान देवराज इंद्र यहां पे कृष्ण को भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं, जिससे सूचित होता है कि भगवान कोई सामान्य बालक नहीं, प्रत्युत वास्तव में ईश्वर हैं। अतः भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र को दंडित करना, धर्म की रक्षा करना तथा दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान यहां पे आए हैं। यह ना तो भौतिक क्रोध का प्रदर्शन नहीं है भगवान का, ये भौतिक क्रोध के कारण नहीं आए हैं भगवान कि इंद्र को क्रोधित है भगवान, ऐसा नहीं है। इंद्र को हित करने के लिए भगवान, इंद्र का हित करने के लिए, इस उद्देश्य से भगवान आए हैं। दुष्टों का दमन करने के लिए तो आए हैं, लेकिन साधुओं का
उनकी धर्म की संस्थापना करने भी आए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भी आए हैं भगवान। हमें कृष्ण भावना भावित बनाने की उनकी इच्छा है भगवान की, इसलिए भगवान आते हैं। अहमवादी नहीं है भगवान कि नहीं मेरी पूजा होनी चाहिए, ये कि सब कृष्ण भावना भावित बने, ये कोई भगवान का अहंकार नहीं है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, सनातन अंश है भगवान का। इसलिए कृष्ण भावना भावित होना स्वाभाविक है जीव के लिए, कोई आर्टिफिशियल इंपोजिशन नहीं है माइंड के ऊपर। ये स्वाभाविक है जीव के लिए कृष्ण भावना भावित होना, ये स्वभाव है जीव का, यही उसकी सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंची विकसित चेतना है कृष्ण भावना भावित होना। तो यहां पे यही इंद्र ने अपने श्लोक में स्तुति में कहा कि तो भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या किस प्रकार रह सकते हैं प्रभु, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भौतिक संसार में मनुष्यों की पूर्व लिप्तता के कारण होती है और वे मनुष्यों को भौतिक संसार में अधिक अधिक जकड़ते जाते हैं। फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उनको दंड देने के लिए आते हैं। हे प्रभु आप, ये इंद्र ने स्तुति की भगवान की। आगे इंद्र क्या बोलते हैं, पिता गुरुत्वं जगतामधीशो दुरत्य काला उपात दंडः हिताय यत् इच्छतानु भीषं हि से मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। हे प्रभु, आप जगत के पिता हैं, गुरु हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं आप इस जगत के पिता हैं, आप इस जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं आप, और आप जगताम अधीशो, आप अधीश हैं, नियंता हैं इस पूरे संसार के, ब्रह्मांड के, कई ब्रह्मांडों के। दुरत्य कालः उपात दंडः, इसलिए आप पापियों का हित करने के लिए उनको दंड देते हैं, उपात दंडा। आप दंड देते हैं, क्यों? उनका हित करने के लिए आप उनको दंड देते हैं। हिताय हिताय इच्छा तनुबी समहि से, निसंदेह आप स्वेच्छा से, इच्छा, अपने इच्छा से तनु भी आप अनेक अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, स्वेच्छा से विविध अवतारों में आप उन लोग और क्या करते हैं, समही से मानम विधुन्वन, उनके मद को, उनके अहंकार को विधुन्वन आप दूर करते हैं, उनको दंड, अपना डंडा दिखा के उनके दर्द को दूर करते हैं। जो अपने आप को जगदीश मानिनम, अपने आप को संसार का ईश मानते हैं, कंट्रोलर मानते हैं, नियंत्रक मानते हैं, झूठे ही अपने आप को ऐसा मानते हैं, जगदीश मानिनम, मानते हैं मैं जगदीश हूं, झूठा ही कुछ शक्ति के कारण कुछ बल मिल जाता है, कुछ धन मिल जाता है, तो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, अपने आप को जगदीश्वर मानते हैं, झूठे ही। लेकिन आप उनके हित के लिए, उनको दंड देने के लिए आप प्रकट होते हैं, क्योंकि ये दंड देना उनके हित के लिए है। अगर ये अहंकार रह जाएगा उनके अंदर, ये मद, ये स्तंभ रह जाएगा, तो ये आने वाले कई भारी भारी दुखों का कारण बनेगा। ये मद, ये अहंकार, भगवान जानते हैं इस बात को। जीव के अंदर अगर ये है तो आने वाले भावी दुखों का कारण बनेगा ये अहंकार, ये मद, ये स्तंभ। अब भगवान को दूर करना है ताकि इसी जन्म से में मुक्त हो जाए वो, ताकि आने वाले जन्मों में उसको दुख ना मिले, इस अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्या से दुख ना मिले। इसलिए भगवान इसको हटाने के लिए जीव के हृदय से भगवान अवतरण लेते हैं। यही बात बोल रहे हैं, हे प्रभु। इसलिए यहाँ पे इंद्र कह रहे हैं, हे प्रभु, आप जगत के पिता हैं, जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं, और आप ही नियंता हैं, और आपकी जो ये काल है, ये आपकी शक्ति है, जो पापियों को उनके हित के लिए दंड देता है। ये काल शक्ति निसंदेह स्वेच्छा से आने वाले आपके विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं, जो आपको इस जगत को, जो अपने आप को झूठे ही इस जगत के स्वामी मानते हैं। देखिए, शास्त्रों में आता है
कि पिता और आध्यात्मिक गुरु आपको डांटे सबके सामने, हाँ, वो सबसे बड़ा क्या है? हाँ, आपका हित है। आपको अज्ञानी लोग आपको मान दे, वो सबसे बड़ा हित है, अहित है आपका 100 गुना आपका अपमान हो गुरु के द्वारा, आपके पिता के द्वारा, आपका समाज में अपमान हो जाए, वो हितकारी है आपके लिए। और समाज में आपको स्तुति मिले, अज्ञानियों के द्वारा आपको स्तुति मिले, वो सबसे बड़ा अहित कार्य है आपके लिए, सबसे बड़ा अहित कार्य है। हाँ, इसलिए आप पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। हिताय शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का लाभ हेतु धर्म की रक्षा और दुखों का और दुष्टों का दमन करने आते हैं। अल्पज्ञ तथा श्रद्धा विहीन पुरोहित ईश्वर की ये सोच का आलोचना करते हैं कि वे प्रकृति के कार्यों द्वारा जीवों को दंड देते हैं, किंतु चाहे भगवान श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के माध्यम से उन्हें दंड दें अथवा अवतारों के द्वारा अवतार लेके उनको दंड दें, हाँ, भगवान का पूर्ण अधिकार है। दोनों ही दंड देना भगवान का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता है। दंड दे रहे हैं, हाँ, दंड दे रहे हैं। वो पिता हैं, गुरु हैं, शासक हैं भगवान। अति विधि में दुर्लभ्यम काल के रूप में भगवान बद्ध जीवों द्वारा इस ईश विहीन का स्थापित करने के लिए मिथ्या प्रयासों पर नियंत्रित रखते हैं। जो हम गॉडलेस सोसाइटी बनाना का जो हमारा प्रयास है, ईश्वर विहीन समाज, उस पे भगवान अंकुश लगाते हैं, दुष्टों को दंड देने के लिए करते हैं के द्वारा। कहा गया है कि बिना प्रताड़ना के बालक बिगड़ जाता है, यह सत्य बात है। यह तो भगवान का अनुग्रह है, कृपा है भगवान की, कि हमारे दुराचरण को सुधारने का प्रयत्न करना तथा श्रद्धा विहीन लोगों द्वारा पितृतुल्य निगरानी की आलोचना करना। भगवान पितृतुल्य काम करते हैं, निगरानी करते हैं बच्चों पर और उनको दंडित करते हैं। ये भगवान का अनुग्रह है, तो नहीं तो क्या है। तो इंद्र ये कहना चाह रहे हैं, प्रभु आपका अनुग्रह ही है मेरे ऊपर, मुझे अगर आप दंड भी दें तो ये अनुग्रह ही होगा आपका। हालांकि अभी तक भगवान ने कोई दंड नहीं दिया है इंद्र को और ना आगे देंगे। भगवान ने इतना बड़ा अपराध किया इंद्र ने, भगवान ने कोई दंड नहीं दिया इंद्र को। हाँ, ये इंद्र स्वीकारेंगे इस बात को कि प्रभु आपने मुझे कोई दंड नहीं दिया, आपने मुझे कोई दंड नहीं दिया, आपने मुझे। भगवान देंगे भी नहीं इंद्र को। इंद्र को कहेंगे तुम वापस जाओ अपने धाम। और ये शोभा नहीं देता एक देवता को इतना अहंकार उत्पन्न करना, अपने हृदय में इस अहंकार को स्थान देना, दर्प स्तंभ को स्थान देना। एक देवता के लिए ये शोभनीय नहीं है। इतना बोलेंगे भगवान बस। भगवान कोई दंड नहीं देंगे इंद्र को। भगवान ने कोई इंद्र के आते ही इंद्र की पिटाई नहीं की या यमराज को बुला के ये नहीं कहा चलो इंद्र को कारावास दे दो, इंद्र को दंडित करो। भगवान ने कुछ ऐसा नहीं किया, दंड ही नहीं दिया इंद्र को। भगवान ने इतना बड़ा अपराध किया भगवान के प्रति इंद्र ने। देखिए, ये है भगवान, अनुग्रह, कृपा, ये भगवान की आध्यात्मिक गुण है भगवान के अंदर। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, आगे इंद्र बोल रहे हैं। समय हो गया क्या? हाँ, हरे कृष्ण। तो ठीक है, कुछ श्लोक और, 1-2 श्लोक और हैं। तो याद रखिए, भगवान ने ना क्रोध किया, ना तो क्रोधित हुए इंद्र पे, ना भगवान ने दंड दिया इंद्र को। भगवान तो परम शांत। और जब इंद्र आए हैं तो भगवान, अब जब स्तुति खत्म होगी तो भगवान हंसकर के इंद्र को बोलेंगे, बड़े प्रेम से हंसकर के इंद्र को बोलेंगे भगवान। और जब इंद्र आए हैं, भगवान जब पहली बार आए तो भगवान ने कहा, इंद्र
मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया, तुम्हारी पूजा रखवा के मैंने अपराध किया तुम्हारे प्रति, लेकिन तुम आए हो यहां पे मुझे कृपा देने आए हो। भगवान ने इस प्रकार बोला था इंद्र को। हाँ, ये है भगवान, परम शांत हैं। एक फॉरेनर आया इंडिया में, उसने सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, किसी के हाथ में कोई शस्त्र थे, किसी के हाथ में कोई अस्त्र थे। तो जब भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो देखा भगवान के हाथ में तो कोई अस्त्र है नहीं। भगवान के हाथ में तो केवल बांसुरी है, वंशी है। वो कहते हैं यही भगवान हो सकते हैं, वो भगवान जो परम शांत हो, आनंद देने वाले हों, जो परम शांत रहते हैं, जिनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, जो भगवान केवल वंशी वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और सबको आनंद और खुद आनंद में रहते हैं। इसलिए भगवान ही, यही निश्चित रूप से कृष्ण ही ईश्वर हैं, इस निष्कर्ष में वो आया। हाँ, तो यहां पे इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बहुत बड़ा दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं इंद्र, जो हमारे आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं अपने टीकाओं के द्वारा। तो ठीक है, प्रयास किया थोड़ा समझाने का। कल हम पुनः एकत्रित होंगे इंद्र की स्तुति के साथ और समझेंगे क्या आगे इंद्र बोलना चाह रहे हैं भगवान को। ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद।